दोस्तों, आज की सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। वृद्धाश्रम में एक कोने में बैठी कविता रह रहकर बार बार रोती जा रही थी और अपने मन में लगातार सोच रही थी। जब उसने अपने अतीत में सोचा तो जब उसने देखा कि वो जब शादी होकर ससुराल गई तब सास ने उसे कितना लाड लडाया था। बेटी से भी ज्यादा हर वक्त उनके जुबान पर कविता कविता होता था। कविता ये खा ले, कविता ये पहन ले, कविता देख मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ, कविता ये गहना लाई हूँ। लेकिन फिर भी उसे उस समय इतनी समझ नहीं थी। उसने क्या क्या तक नहीं किया उन लोगों के साथ। ससुर के स्वर्गवासी होते ही पहले सब कुछ धोखे से अपने नाम कराया और फिर सास की रोटी तक उसे भारी लगने लगी थी। एक दिन जब उसके पति अपने ऑफिस से घर आए तो उनके आते ही कविता जी गुस्से में बोल पड़ी, देखो जी, अब मुझसे नहीं होता तुम्हारी माँ का काम। इन्हें गांव भेज दो या फिर मैं चली जाती हूँ, या फिर इन्हें कहीं और भेज दो। आज जो कविता ने बात कही थी उसने बिल्कुल पूरी तरह से ठान कर कही थी और उसे उस बात पर कोई भी गुंजाइश नहीं थी कि अब आगे वो अपने सासू को अपने पास रख सके। और अपने पति सुरेश को उसने यह आखिरी फैसला सुना दिया था। सुरेश ने उसे लाख समझाते हुए कहा, पर सरिता, गांव में माँ की देखभाल कौन करेगा? तू खुद सोच, फिर तुझे माँ से दिक्कत क्या है? अब तो सारी जायदाद भी तो तेरे नाम है माँ की। सुरेश भी अब लाचार पड़ गया था। जब अपने पति के मुंह से यह बात सुनी तो कविता बोली, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे माँ के साथ ना रहना है। और रही जायदाद की बात, तो इस उम्र में वो क्या करेंगी? उनके खर्चे भर के पैसे हम दे देंगे। कविता अब चिल्लाकर बोली। माँ बेचारी आंसू बहाती सब सुन रही थी। उन्होंने बेटे को बुलाकर खुद से ही कह दिया, बेटा, यहां शहर में मन ना लागे मारो, तू गांव ही छोड़ा। बेटा भी समझ गया कि मां सब सुन चुकी है। उसने मां को रोकने का बहुत प्रयास किया पर वो ना रुकी। पोता आयान जाती हुई दादी के कदमों में लिपट कर रो पड़ा, पर दादी तो मानो निर्मोही हो गई और यूं कहो बेटे की गृहस्थी बचाने को निर्मोही बन गई। मां गांव जाकर ज्यादा जी ना पाई। 2 साल के बाद उनके मरने की खबर तक आ गई थी। तब से लेकर आज तक सुरेश भी एक कोने में बैठकर बार बार रोने लग जाता है कि काश मां को रोक लेता। उसका यही पश्चाताप उसे बिस्तर पर ले आया और एक दिन वो भी मां के पास ही पहुंच गया। इधर अयान भी बड़ा हो गया और कुछ समय बाद उसका भी विवाह हो गया। बहू वनीता भी अब घर पर आ गई थी। वनीता और अयान ने साथ मिलकर ससुर के व्यापार को संभालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सास से सब अपने नाम कराती चली गई। ये सब कुछ करवाने के बाद उसे एक दिन वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। बेटा अयान भी पत्नी के साथ था, क्योंकि उसने अपनी मां को भी तो यही करते देखा था। कविता जी वृद्धाश्रम पहुंची तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने खुद के लिए बबूल का पेड़ बोया है तो उस पर आम कैसे उग सकते थे। यही सोच सोच कर वो पश्चाताप की अग्नि में जलती रही और अपने स्वर्गवासी सास और अपने पति से बार बार माफी मांगती रही। लेकिन अब होने को क्या था? होने को अब कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए तो कहावत है दोस्तों, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओगे। आप लोग भी अपने रास्ते में हमेशा आम के पेड़ लगाएं, न कि बबूल के, क्योंकि अगर आपने भी बबूल लगाया तो आपको भी बबूल ही काटना पड़ेगा, आम आपके पास नहीं आएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने परिवार और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।